तो CH4 में कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करेगा तो बॉन्ड बन गए, यानी 4 बॉन्ड हमारे तैयार। ये जो बॉन्ड बनाने का जो पेयर्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसे? बॉन्ड पेयर। जिसने बॉन्ड बनाया बॉन्ड पेयर, शॉर्ट में इसे BP बोलेंगे। क्लियर? अमोनिया का अगर हम तुमसे कहें कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो NH3 में तुम कहोगे कि N, और N के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 3 H का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन H के हो गए, इसने इससे कॉम्बिनेशन किया, इसने इससे किया, अमोनिया का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें तुम देख रहे ये बॉन्ड बना रहे, तो ये बॉन्ड पेयर है। ये फ्री रखा है, और जो फ्री 2 इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। शॉर्ट में से LP बोलेंगे। तो अब कंफ्यूजन नहीं करना, अगर हम कहें BP माने बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्ड बनाए, और LP का अगर हम कहें तो समझ लो उस पर लॉन पेयर रखे। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की बात समझ। चलो, जिस कंपाउंड में जिस मॉलिक्यूल में जो भी है, अगर केवल बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो तुम हाइब्रिडाइजेशन में डिसाइड करके आए हो वही होगा। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तुमने कह दिया लीनियर है। sp2 है तो तुमने कह दिया ट्राइगोनल प्लेनर है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल कह दिया, हमने जो टेबल बनाई। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी कंपाउंड के पास एक भी लॉन पेयर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन तो तुम शॉर्ट तरीके से निकाल लोगे, लेकिन स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें जब तुम निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो तुम कहोगे कि शेप टेट्राहेड्रल है, नहीं। इसमें निकालोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, शेप कह दोगे टेट्राहेड्रल है, सही है, क्योंकि सब बॉन्ड पेयर हैं। और अगर लॉन पेयर आ गए उस कंपाउंड में तो हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, लेकिन शेप गड़बड़ हो जाएगा। और शेप क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि अब ये पॉइंट ध्यान रखना, बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट देखो, लॉन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। इसी रिपल्सन की थ्योरी को हमें बताया गया है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में अब होगा रिपल्सन, जिससे कहां इफेक्ट आएगा? शेप गड़बड़ होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सही है, शेप गड़बड़ होने लगेगा। और यही क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं। तो अब शेप को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, अब वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। थोड़ा हम वाटर का और स्ट्रक्चर बना दे, फिर और क्लियर हो जाएगा। भाई वाटर में OH 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में ऑक्सीजन के हैं, और H का हो गया 1। इसने शेयरिंग की, इसमें 2 लॉन पेयर रखे, यानी हम कह सकते हैं लॉन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा है देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लॉन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और इसमें केवल बॉन्ड पेयर है। इसमें सबसे कम रिपल्सन है। तो जो तुम स्ट्रक्चर पहले हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आए इसका वही होगा, लेकिन इसमें लॉन पेयर आने से इसका रिपल्सन बढ़ेगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाएगा और एंगल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें रिपल्सन और बढ़ेगा। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा? इसका जो है एंगल कम होने लगेगा। इसी थ्योरी को समझाया है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो अब फिर क्या स्ट्रक्चर होगा, बात यहां आती है। तो अब यही चीज हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें केवल बॉन्ड पेयर होते हैं उसका एक अरेंजमेंट सही होता है, जैसा तुम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पढ़ के आए। अगर लॉन पेयर आता है तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ने से उसका स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड होने लगता है, प्लस उसका एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर लॉन पेयर और बढ़ रहे हैं तो रिपल्सन और बढ़ेगा। हमने ऑर्डर ये लिख दिया। तो फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, ये तुम्हें रटना नहीं है, बिल्कुल एक एक प्रैक्टिकली तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो याद कर लेना। देखो कैसे BSc-PR थ्योरी देखो, फिर ये समझ गए लॉन पेयर किसे कहेंगे, बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे, रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होगा? लॉन पेयर में, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, ये चीज। चलो थोड़ा देखना,
लॉन पेयर को अब जैसे एकदम तुम लॉन पेयर नहीं निकाल पा रहे, एक हम लॉन पेयर निकालने का हम तुम्हें यहां सिस्टम भी बताए दे रहे। देखो L बराबर H माइनस S, एक ये फॉर्मूला याद कर, L फॉर लॉन पेयर, ये बिल्कुल तुम्हें शॉर्ट तरीका बता दिया। L मीन्स लॉन पेयर, H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन और S मीन्स नंबर ऑफ एटम which is directly attached with central atom। मतलब क्या हुआ वो समझ। जैसे हम कहें बताओ NH3 में कितने लॉन पेयर है, तो हमें L की वैल्यू निकाल, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल। नाइट्रोजन के बैलेंसी सेल में कितने 5, एक एक हाइड्रोजन के होते तो 3 हाइड्रोजन के मिला के 3 हो गए, कितना आया नंबर टोटल 8। 8 या 8 से कम आए तो कितने का डिवाइड 2 का, मोर देन 8 देन डिवाइड बाई 8, तो इसमें 2 का डिवाइड किया कितना आ गया 4, तो H की वैल्यू हो गई 4। क्लियर। दूसरा माइनस S, सेंट्रल एटम से कितने एटम लगे 3, ये वैल्यू रखनी। तो बताओ लॉन पेयर L बराबर कितना आया, L बराबर तुम करोगे 4 माइनस 3 बराबर 1 लॉन पेयर, तो देख लेना अमोनिया में एक लॉन पेयर निकलता है। बताओ लॉन पेयर निकालना समझ गए। एक चलो और बताए दे रहे, हम कहें बताओ H2O में कितने लॉन पेयर होंगे, तो तुमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन के 6 होते 8 हो गया, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आ गया। अब तुमने लगाया L बराबर H माइनस S, तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ गई 4 माइनस सेंट्रल एटम से कितने 2H लगे, वो तो बीच में होता है, 2H किनारे पे लगे होंगे, तो 2H लगे हैं, टोटल लॉन पेयर कितने आ गए। तो हम बताओ लॉन पेयर निकाल लेंगे। चलो लॉन पेयर हमारा निकल आया, लॉन पेयर का काम क्लियर है। अब सुन, अब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कैसे होगा वो सुन। हम लॉन पेयर इस फॉर्मूले के बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दिया, ऐसे निकाल लिया करो। L बराबर H माइनस S, H हाइब्रिडाइजेशन है और S मीन सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है, सेंट्रल से कितने हैं 3, सेंट्रल से कितने हैं 2H। हम कहें IF7 है, IF7 के सेंट्रल से कितने एटम अटैच है 7, तो 7 लिखेंगे। SF6 है, SF6 में कितने अटैच हैं, क्लियर है, कर लेंगे। अब स्ट्रक्चर कैसे डिस्टर्ब होता है वो सुनना, हम ये थोड़ा खत्म कर रहे हैं, ये कहीं नोट कर लेना अभी अपने नोटबुक में। L बराबर H माइनस S और ये रिपल्सन का ऑर्डर है, लॉन पेयर में सबसे ज्यादा, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर। चलो अभी ये वहीं कहीं नोट कर लो थोड़ा, फिर इससे काम अभी आएगा। तो बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि लॉन पेयर अगर लॉन पेयर थोड़ा भी आ गया तो समझ लो रिपल्सन बढ़ने लगेगा, रिपल्सन से उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। और स्ट्रक्चर देखो अब कैसे डिस्टर्ब होगा, अब ये चीज ध्यान रखना, किताब में एनसीईआरटी में तुम्हारे लिखा है कैसे होता है, वो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान दे। अगर तुमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, बिल्कुल गौर से देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, सुनना। अब अगर कभी भी चाहे कंपटीशन में आए, चाहे तुम्हारे कभी अपने 11th में आए, स्कूल में आए, जो भी तुमसे ये कहेगा कि जैसे इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताओ, तो शेप अकेले हाइब्रिडाइजेशन से अब डिक्लेयर नहीं करोगे, अब तुम पहले लॉन पेयर निकाल लोगे तब शेप डिसाइड करोगे। कैसे, यहां LP लिख रहे हैं, LP मींस लॉन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकली और लॉन पेयर की संख्या 0 या 1 हो सकता है या 2 आ सकते हैं, लॉन पेयर हम उस तरीके से निकाल लेंगे। मान ले 0 लॉन पेयर है, अगर कोई लॉन पेयर नहीं है तो उसका शेप हमें पता है टेट्राहेड्रल होगा, जैसा तुम पढ़ के आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उसमें सब बॉन्ड पेयर होंगे, लॉन पेयर है ही नहीं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर है वही रहेगा, यानी शेप ये बनता है। ऐसे ही तो बनाया था। लेकिन अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए
और साथ में एक लोन पेयर भी आ जाए, अब टेट्राहेड्रल नहीं कहना। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन साथ में तुम्हारा एक लोन पेयर भी निकल आया तो अब शेप उसका पिरामिडल बनेगा। शेप क्या होगा? पिरामिडल। अगर दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन साथ में तुम्हारे कितने निकल आए? दो लोन पेयर, तो शेप पिरामिडल। और अगर दो लोन पेयर आ गए तो उसका शेप वी शेप कहोगे, वी शेप, या इसी को हम बेंट भी कह सकते हैं, झुका हुआ। sp3 में अब 3 केस हो गए। लोन पेयर आने के बाद चेंज होने लगेगा स्ट्रक्चर। अगर लोन पेयर एक भी नहीं है तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर आ गया पिरामिडल, दो लोन पेयर आ गए वी शेप। अब तुम कहोगे हमें याद रखने में दिक्कत आएगी ऑब्वियसली। अब ये तो sp3 का केस बताया भैया, हम सबके बताएंगे, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग बनने लगेंगे। तो तुम्हें हम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। किताब में तुम्हें लिखा है कि पिरामिडल हो जाता है, हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ध्यान देना बिल्कुल। sp3 आए तुम्हारे दिमाग में एक शेप आए कि टेट्राहेड्रल होता है, सबका टेट्राहेड्रल ही बना लिया। लेकिन ये तो टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल। हमने क्या कहा? एक लोन पेयर आता तो पिरामिडल हो जाता है। क्यों हो जाता? देखो, पिरामिडल जब एक लोन पेयर आए तो यहां पे एक 4 पोजीशन है, 1 2 3 4 पोजीशन है। एक पोजीशन पे एक लोन पेयर रखना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक पोजीशन पे बनाओगे टेट्राहेड्रल, बना दिया। फिर एक लोन पेयर है तो एक जगह पे लोन पेयर रखना है। अब जैसे इसमें कितने लोन पेयर हैं? 2, तो तुमने टेट्राहेड्रल बना के 2 जगह पे लोन पेयर रख ली, मान लीजिए रख दिया। अब पिरामिडल देखो कैसे हो गया। हमेशा शेप जब भी देखा जाता है लोन पेयर को ढक के देखा जाता। लोन पेयर ढक दो, ढक दिया तो ये तीन ही लाइनें तो दिखाई दे रही। देखो लोन पेयर ढक दिया, यही तो बचा। बताओ जी क्या बन गया? पिरामिड बन गया। इस वजह से इस शेप का नाम क्या हो गया? पिरामिड। ये लोन पेयर ढक दिया, देखो वी दिखाई दे रहा, इस वजह से इसका नाम हो गया वी शेप। समझ गए प्रैक्टिकली क्यों नाम आया वी शेप, क्यों नाम आया पिरामिडल? ये कब की कंडीशन बता रहे? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल पता है। जैसे ही 1 लोन पेयर आ जाए तो वही टेट्राहेड्रल में एक पोजीशन पे तुम्हें यहां पे मान लो लोन पेयर रख दिया। अब तुम देखो क्या दिखाई दे रहा? पिरामिड दिखाई दे रहा, तो पिरामिडल। 2 रख दिए, वी दिखाई दे रहा, चाहे इसी को बेंट कह दो चाहे। दूसरा, एक कंपटीशन में इसका एंगल भी पूछा जाता है, तो एंगल इसका तो होता था 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे ही एक लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर, अब देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा रिपल्सन, रिपल्सन से एंगल कम होता है तो इसका 107 के करीब बचता है, और इसका 104 कुछ 104.55 कर दो, या कहीं कहीं 105 भी दे देते। ठीक है, तो अप्रॉक्स इतना होता है। तो कभी एंगल भी पूछ लिया जाता है, खासकर sp3 में, तो एंगल कम होता चला जाएगा। sp3 का केस समझ में आ गया। एक पहले हम एग्जाम्पल करके हम सबके तीनों के बता दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कभी भी चाहे कंपटीशन में क्वेश्चन आए, चाहे तुम्हारे इसमें आए, हाइब्रिडाइजेशन निकलने के बाद अगर वो कह रहा है शेप बताओ, तो शेप sp3 में अकेला टेट्राहेड्रल नहीं, जब तक लोन पेयर नहीं निकालोगे शेप डिक्लेयर नहीं करना। देखो कैसे, हमने तुमसे कहा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप बताओ, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया कि पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो कार्बन 4 होते हैं, 4 हाइड्रोजन का मिला के 4, कितना आया 8 में तुमने 2 का डिवाइड किया, हाइब्रिडाइजेशन आया 4। क्लियर है? तुरंत लोन पेयर अब निकाला करो, तुरंत फॉर्मूला लगाया तुमने L बराबर H माइनस S, तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आई 4, और सेंट्रल एटम से कितने एटम लगे? 4 बराबर लोन पेयर 0। तो तुमने कहा कि हाँ जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर 0 आए तो भाई शेप यही चलेगा। यानी इस शेप को हम क्या बोल सकते हैं? टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। तो बीच में कार्बन होगा और इसमें 4 H ऐसे लगे होंगे, शेप टेट्राहेड्रल हो गया।
डिक्लेयर कर दिया। अब हमने कहा कि बताओ अमोनिया का शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो तुमने नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में निकाले 5 प्लस 3 हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल मिला के 8 हो गए, तो 2 का डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो टेट्राहेड्रल शेप नहीं, पहले लॉन पेयर चेक करो। L बराबर H माइनस S कर दिया तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 आ गई, माइनस सेंट्रल एटम से 3 एटम लगे बराबर 1 लॉन पेयर आ गए। क्लियर है? अब 1 लॉन पेयर आ गया तो तुम्हें पता है शेप sp3 में टेट्राहेड्रल बनता है। अब 1 लॉन पेयर तो एक जगह पे लॉन पेयर रख दिया, एक जगह पे लॉन पेयर रख दिया। अब बताओ ये शेप ढक के देखा पिरामिडल आ गया, तो एक नाइट्रोजन इधर और 3 H है, इस शेप का नाम हो जाएगा पिरामिडल। तो ये गलती करे आते कि अमोनिया का तुमसे शेप पूछा जाता तो तुम कहते थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोले टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नहीं, ऑप्शन में पिरामिडल भी होगा, पिरामिडल आएगा क्योंकि एक लॉन पेयर आ गया। और अगर हम यही कह दें कि वाटर H2O, तो ऑक्सीजन के इसके 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के 6, टोटल मिला के 8, 8 में 2 का डिवाइड किया तो 4, 4 का मतलब sp3, और sp3 तुरंत तुमने L बराबर H माइनस S निकाला, तो तुमने निकाला 4 माइनस सेंट्रल एटम से 2 हाइड्रोजन लगे बराबर 2 लॉन पेयर आ गए। अब जब 2 लॉन पेयर है तो शेप क्या होगा, बनाओगे वैसे ही टेट्राहेड्रल, 2 जगह पे तुमने लॉन पेयर रख लिए, बीच में ऑक्सीजन आएगा और 2 H लगा दिए, शेप का नाम क्या है, वी शेप या बेंट कह दिया, और बेंट कहता, वी शेप और बेंट। डन है? इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ गए, शेप रटना नहीं है, ढक के देखिए। sp3 है तुम्हारे दिमाग में, अभी मैसेज नहीं करना, रिकॉर्ड हो रहा है, अलग करो। तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में है, कुछ नहीं सोचना, sp3 है तुम्हारे दिमाग में आया, ये बनता बस sp3। अब चेक कर लो, एक लॉन पेयर है, चलो भाई एक लॉन पेयर है, ढक के शेप देखा, बोले पिरामिडल है। 2 लॉन पेयर है, ढक के देखा, वी शेप बचा, वी शेप है, ऐसे वी शेप आया। तो किताब में लिखा है वी शेप होता है, क्यों होता वो हमने तुम्हें बता दिया। अगला दूसरे केस की बात करें हैं? चलो ये हम अभी खत्म कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना लॉन पेयर से कितना इफेक्ट आ गया, शेप डिस्टर्ब हो गया पूरा, एंगल कम होते चले गए। sp3d का केस आए, sp3d, sp3d में कोई भी लॉन पेयर ना हो, 0 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर। तुम तो अपने दिमाग में याद रखो कि sp3d का शेप क्या बताया था, हमने शेप बताया था इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहले लिखे दे रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन की टेबल में देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये बताया था, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब एक लॉन पेयर आ जाए तब क्या होगा, तो शेप बिगड़ेगा। तो तुम तो बस दिमाग में याद रखो कि हाँ भाई ये बनता है इसका, मेन तो बेसिक तो शेप तो यही है, बेसिक शेप याद रखो। अब देखो गड़बड़ क्या होगा और क्या नाम आ जाएगा ना। तो जब sp3d है, बिल्कुल नहीं रखना, सब सामने देखो, sp3d में 0 लॉन पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जब एक लॉन पेयर आ जाए तो तुम्हें वो लॉन पेयर कहाँ रखना, यहाँ प्लेन में एक लॉन पेयर रखो, 5 है, देखो 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, और 5 ही तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 3 पी के जी, तो 5 ऐसे बनते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, चाहो तो ऐसे बना दो, ये एक ही बात है? sp3 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना, ठीक है। जब एक लॉन पेयर आ जाए, टाइम कम पड़ रहा,
जब एक लॉन पेयर आ जाए तो वो लॉन पेयर एक इस पोजीशन पे रख लो। मान लो ये एक लॉन पेयर रख दिया एक पे। जब दो लॉन पेयर आ जाएं तो ये दो जगह पे लॉन पेयर रखना है, एक और ये दो। और जब तीन लॉन पेयर आ जाएं तो एक इधर रखना है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ये अकेली लाइन बची। एक आए तो इधर, दो आए तो इन दो पोजीशन पे, तीन आए तो एक, दो और तीसरी पोजीशन पे। शेप का नाम सुनना। देखो ये एक लॉन पेयर रख दिया हमने, इधर देखो ये लॉन पेयर रख दिया हमने इधर एक पोजीशन पे, ठीक है, ये लॉन पेयर रख दिया। अब केवल तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, ये लाइन दिखाई दे रही और तुम्हें ये दिखाई दे रहा, बस इतना ही तो बचा। यानी ये लाइन को हम ऐसे लिख दें, ऐसे बना दिया, और ये दो दिखाई दे रहा है ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत? ऊपर का मामला ये साफ हो गया। ये बन गया तुम्हारा बच्चों वाला झूला। देखो इसे बोलते सीसॉ, जो तुम बच्चों वाला झूला झूलते हो सीसॉ बोलते हैं। तो ये शेप का नाम क्या होगा इस वाले का जिसमें एक लॉन पेयर है? देखो ढक के देखा सीसॉ बच्चा, तो इस शेप का नाम है सीसॉ। एनसीईआरटी में देखना सीसॉ लिखा होगा, लेकिन कैसे आया ये नहीं बताया। समझ गए? सीसॉ दिखाई देने लगा। और जब दो लॉन पेयर आ जाएं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो जब दो लॉन पेयर आ जाएं तो कंडीशन सुनो। अब क्या तुम्हें दिखाई दे रहा, ये तो ढक दोगे, केवल तुम्हें ये दिखाई दे रहा और ये दिखाई दे रहा, इतना ही तो बचा। इसे अगर हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें कि ये लाइन दिखाई दे रही और ये दिखाई दे रहा, ये क्या बन गया? टी बन गई कि नहीं? इस शेप का नाम होता है टी शेप। और अब इसमें देखो जे भी ढक दिया, जे भी ढक दिया, एक लाइन बची केवल। इस वजह से इस शेप का नाम है लीनियर। समझ गए क्यों नाम आए? गलती कहां करते हो? लीनियर शेप पता कहां था? sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप लीनियर था। अब तुम्हें कोई कंपाउंड दे दिया और उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और तीन लॉन पेयर भी हैं, और उनने शेप दिया लीनियर। अब तुम्हें पता ही नहीं है BSc-PR थ्योरी, तो तुम तो कहोगे लीनियर तो sp में होता है, इसमें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा, शेप तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो गलती करके आओगे, शेप इसका भी लीनियर है। कब? जब थ्री लॉन पेयर है। कुछ नहीं करना, बस sp3d निकले, यही चीज है। लॉन पेयर रखते जाओ, इधर रख दिया तो बचा बोले बी शीशा, जे खत्म करो, दो आए लॉन पेयर तो जे रख दिया तो बोले टी शेप, तीनों आ गए तो बची एक लाइन तो लीनियर। कार अपने बोल, वो भी अभी हम बताएंगे कि और कैसे याद कर लेना। अब हम एग्जाम्पल दें तो तुम बिल्कुल क्लियर कर दोगे। ये टेबल ले लो अपनी जो भी है, पर हम क्योंकि जगह नहीं है तो हम इकट्ठे एग्जाम्पल बताए दे रहे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शीशा, टी, लीनियर। पर हम एक एक से एग्जाम्पल बता रहे तो उससे क्लियर हो जाएगा, अभी इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा। खत्म कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जल्दी में लिख लो, जो भी करना है। एक तो टाइम जल्दी निकल जाता है, तो देखो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है। सुनना, हमने तुमसे कहा PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन शेप बताओ। तो देखो फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के साथ, तो 5 के कितने हो गए? 35। 35 5 कितने हो गए? 40। जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखें, टोटल जोड़ने पे अगर ये नंबर 8 या 8 से कम आए तो 2 का डिवाइड करते, 8 से ज्यादा आए तो 8 ही का डिवाइड करते। तो ये तो 8 से ज्यादा है, 5 आ गया, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया। तुरंत लॉन पेयर चेक करोगे, L बराबर H माइनस S, तो तुमने कहा 5 माइनस सेंट्रल एटम से भी 5 लगे, 0, कोई लॉन पेयर नहीं है, कोई लॉन पेयर नहीं, तो तुमने तुरंत कह दिया कि शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और बीच में लगाया P और 5 Cl लग गए, लो बन गया।
अब अगर हमने तुमसे कहा XeO2F2, चलो जीनोन इनर्ट गैस है, वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 होते, 2 ऑक्सीजन है 12 हो गए, एक फ्लोरीन के साथ हो तो 2 के 14 हो गए, ये 20 से 34 हो गया, 34 में 8 का डिवाइड करोगे, 8 4 जा 32, 32 हो गए। हमने कहा था जितने बचते हैं उसमें 2 का ही डिवाइड करते, 32 बचे 2 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आया 1, वो इसी में ऐड करना है, टोटल कितने हो गए 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आए। जितने बचेंगे पूरा अगर नहीं करता है, जितने बचेंगे 2 का डिवाइड करो। चलो लॉन पेयर चेक करो, L बराबर H माइनस S बराबर 5 माइनस सेंट्रल जीनोन है। अब इससे कितने एटम लगे, 2 तो ऑक्सीजन लगे और 2 फ्लोरीन, टोटल 4 हो गए, तो 1 लॉन पेयर आ गया। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा दिमाग तुरंत इसी पे चलेगा, एक लॉन पेयर कह दिया तो एक लॉन पेयर तुम इधर रखोगे, ऐसे रख दिया, मान लो ये आ गया एक लॉन पेयर। अब बीच में क्या आएगा, जीनोन बीच में, F लगा दिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, O हमेशा डबल से लगता है, ऐसे डबल से कनेक्ट कर देना, ये अगर नहीं बनाओ तो O ऐसे डबल से कनेक्ट करके ऐसा डॉटेड डॉटेड दिखा दो, या इतना ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये O डबल से कर दिया, वो तो हम दिखा देते एक एरिया कवर करने के लिए, ये कुछ नहीं है, ये एरिया कवर करने के लिए O डबल से, ऐसे O डबल से दिखा दो, यहाँ लॉन पेयर F। तो इस शेप का नाम बाद में पूछना बे डाउट, हम 5 मिनट रुको तो पहले पूरी बात बतानी। तो इस शेप का नाम हमने क्या बताया, सीसॉ। अगर हम बात कर रहे, क्या बचा है, टी शेप वाला, ClF3 देख लो, क्लोरीन के बैलेंसी सेल में 7 है, एक फ्लोरीन के साथ 3 के 21, 21 हो गए, 28, 8 का डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24, 4 बचे, 2 का डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, मिला के 5 आए, sp3d। चलो एक शॉर्ट ट्रिक और बताए दे रहे, अगर तुम्हें L बराबर H माइनस S, जो हाइब्रिडाइजेशन 5 आए, माइनस सेंट्रल एटम से कितने लगे 3, लॉन पेयर कितने आ गए 2, एक अगर तुम्हें लॉन पेयर ऐसे भी नहीं निकालना, देख ही के बता दो, तुमने जो डिवाइड किया था पूरा पूरा कट गया था, इधर डिवाइड किया, पहली बार में 4 आए, दोबारा कितने आए +1, तो लास्ट में जितने आए, जैसे लास्ट में 1 आया वही लॉन पेयर उतने ही निकलेंगे। यहाँ लास्ट में कितने आए, डिवाइड पूरा करने के बाद फिर कितने आए, 2 ही लॉन पेयर आएंगे। बताओ sp3d 2 लॉन पेयर, sp3d का शेप तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आया, 2 लॉन पेयर तो इस जगह पे रखने हैं, 2 लॉन पेयर रख लिए, अब बचा क्या, Cl बीच में आएगा, F कितने लगे 3, 1 2 3, ढक के देखा टी शेप, इसका नाम है टी शेप। लास्ट XeF2 देखो, जीनोन के बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन के साथ 2 के 14, 8 4 12 22 हो गए, 8 का डिवाइड किया, 8 2 जा 16, बचे कितने 6, 2 3 जा 6, टोटल 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, लॉन पेयर अब देख के बताने लगे कितने आएंगे 3, चलो चेक कर लो, L बराबर H माइनस S बराबर 5 माइनस सेंट्रल एटम से 2 एटम लगे 3 आ गए, तो sp3d का ये शेप बनेगा, बीच में जीनोन आएगा, 2 3 लॉन पेयर हैं तो एक जगह पे एक लॉन पेयर, दूसरा जे लॉन पेयर, तीसरा जे लॉन पेयर, 2 F लगे, शेप का नाम लीनियर।